सारी चीजें, क्योंकि मोहल्ला किसका होता है सबको पता है, इसलिए मोहल्ले पे नहीं जाते हैं। बहरहाल आसिफ भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये है, 8 राज्यों में एक साथ एक तरह का हमला रामनवमी के दिन राम भक्तों पर, आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आता क्या इसमें? आसिफ, मुल्क हमारा है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो ठीक है, हमारा है। अभी खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ, क्या ये मुल्क हमारा है। क्या करोगे बताओ आप? नहीं तो किसने करोगे? भारत हमारा है। हाँ, क्या करोगे? मैंने कुछ कहा है क्या? है तो है, मस्जिद से तुम मारेंगे क्या? मोहल्लों में रहो आप लोग। कर रहे हो तुम? आप लोग मोहल्लों में भगवे झंडे लगाओ मस्जिदों के ऊपर, पतंगबाजी करो मस्जिदों के ऊपर, जो भारत से और क्या कर सकोगे आप? क्या कर रहे हो तुम लोग? बताओ। मस्जिद है कि राजनीति का अड्डा बना रखा है, आतंकवादी गतिविधियों का, और तुम लोग बोलते नहीं हो। महंगाई की तरफ बढ़ रहा है, उसके ऊपर बात करो आप। बोलो गलत हुआ, चलो तालीम के ऊपर देख लेते हैं कि भारतीय पहले, मुसलमान पहले। बोलो क्या जो पहले देश है कि पहले धर्म है? बताओ। मोहल्ला गली के बात पहले देश है पहले धर्म है? बताओ। पहले देश है कि पहले धर्म है? कान तुम्हें सुनाई दे रहा है, मुझे पता है। मजबूत होता है उसका देश पहले होता है। अगर देश पहले है तो कश्मीर की मस्जिद से बताया है जो बोला गया अलग हो जाए, तो तुम लोग निकल के क्यों नहीं बोलते हो? वैसी बोलते क्यों नहीं इस बात पे? वैसी क्यों नहीं बोलते कि मस्जिद से गलत बात बोली गई? आप मुझे बताओ कि वैसी क्यों नहीं बोले? मोदी बड़ा है या गॉड से बड़ा है? कैलविनेटर फ्रीज बन मुझे बताओ, आपका मोदी बड़ा है या गॉड से बड़ा है? हाँ बोलोगे आप इसके ऊपर? आपका मोदी मतलब वो प्राइम मिनिस्टर? अरे तुलना किससे कर रहे हो भैया? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मोदी बड़ा है, प्रधानमंत्री है हमारे देश के, पाकिस्तान से आए हो क्या? कौन बड़े बताओ? इमरान खान के छोटे भाई हो, तमीज से बात कर। पहले तमीज से बात करो, प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हो। इमरान नहीं है, शाबाश तुलना भी ना करना। नहीं आपसे आपका बड़ा बुरहानवानी है ये, खुद बुरहानवानी, सबका बड़ा भाई हूँ। अब बोलिए आप, बताओ आप। अच्छा चलिए अब एक काम करते हैं, एक मिनट में अवनी जय श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं, लेकिन मोहम्मद आसिफ अगर आवाज आ रही है, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, अगर आप पूरा सवाल सुने फिर आप पूरा जवाब दीजिएगा। आ रहा हूं प्रोफेसर अवस्थी, एक एक करके बात करते हैं। मोहम्मद आसिफ, मेरा सवाल ये है, आप मेरे ख्याल से 40 मिनट से डिबेट में बैठे, आपने एक बार भी आपको हैरानगी नहीं हुई कि राम भक्तों रामनवमी की शोभा यात्रा पर अटैक 8 राज्यों में एक साथ? कोई पैटर्न आपको नजर नहीं आया क्या? ईमानदारी से बताइएगा ना भाई, कोई पैटर्न नहीं नजर आया आपको? और सारे मुस्लिम मोहल्लों में ही खतरा है। मैं जवाब आप समझिए। हाँ जी बिल्कुल सकते हो जी आसिफ, तो मैं जवाब दूंगा इसके। मोहम्मद आसिफ, ठीक है, ये पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से हिंदुस्तान ने प्लान किया है, आरएसएस ने पूरे मुल्क के अंदर बहुत अच्छा पैटर्न किया है ना। यहाँ पे हिंदू इन्वॉल्व थे ना मुसलमान थे, इसमें हिंदुस्तान के जो गुंडे आतंकवादी है वो इन्वॉल्व थे अंदर। इसमें हिंदुओं का कुछ रोल नहीं है ना मुसलमानों का है। जो मस्जिदों पे भगवा झंडे लगाए और टोपी पहन के जिसने पथराव किए और लंगे तलवारें लेके जो भागे, वो आरएसएस की कारगुजारी है। इसमें वो बता रहा हूं, हर मंदिर के लिए मुसलमान ठहरा है और हर मस्जिद के लिए हिंदू ठहरेगा। इस मुल्क को बचाने के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक इस हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इससे ज्यादा और मैं आपको क्या बताऊं? बोलो आप भी। तो पिटने वाले सारे हिंदू क्यों हैं फिर? एक मिनट, पिटने वाले सारे हिंदू क्यों? पिटने वाले सारे हिंदू, शोभा यात्रा, सारे त्योहार, सारे हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी, ये कैसी ये कैसा सेक्युलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब है भाई? नहीं, पिटने वाले मुसलमान भी है, पिटने वाले हिंदू भी है। नहीं इसमें किया कौन? नहीं, यहाँ तो शोभा यात्रा पर अटैक हुआ है ना भाई। शोभा यात्रा पर जो हमला हुआ, सारे हिंदू त्योहारों पर ही पत्थरबाजी क्यों? फिर आज तक नहीं हुआ ना। मेरे आसिफ एक बात बताइए ना, आज तक हुआ है कि मुस्लिम धर्म के किसी जुलूस पर अटैक हुआ हो? बताइए मेरे को, अगर होगा ना तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। आपने एक शब्द नहीं बोला कि गलत हुआ, आपने एक बार नहीं बोला मेरे को कि अमन भाई हिंदू शोभा यात्रा पर अटैक गलत। आपने एक बार नहीं बोला मेरे को आसिफ कि हिंदू शोभा यात्रा पर अटैक गलत। आपने एक बार नहीं बोला। आप बस सारे हिंदू भगवा भगवा भगवा। भाई आपके इलाके में भगवाधारी नहीं घुस सकते क्या? बैन है क्या भगवाधारी? भगवा झंडे बैन है क्या आपके इलाके में? मुस्लिम इलाका, मुस्लिम मोहल्ला, मुस्लिम गली, आसिफ ऐसे नहीं होता है। मुस्लिम इलाका, मुस्लिम मोहल्ला, मुस्लिम गली। आप एक सेकंड रुक जाइए। हाँ बोलिए। आप रुकिए एक सेकंड, में बोलने दीजिए। जी 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 बोलिए। हमारे भारत के जितने हिंदू भाई हैं, सुनिए आप, उनके लिए हम बराबर ठहरेंगे। उनके ऊपर जो भी आग आएगी, उनके ऊपर जो भी उंगली उठाएगा, उनके लिए हम बराबर। तो फिर बोलिए ना, 8 राज्यों में जो आपके शांति दूतों ने मारा है उनके खिलाफ बोलिए ना। फिर तोड़ने की बात मत करिए आप, तो बोलिए ना। फिर अगर हिंदू भाइयों के साथ इतना ही है तो एक बार तो बोल दीजिए, 8 राज्यों में जो हिंदू शोभा यात्रा पर अटैक हुआ, आपके कथित शांति दूतों ने जो दौड़ा कर मारा, पेट्रोल बम मारे, पत्थर मारे, लाठी मारी, रॉड मारे, उनके खिलाफ बोलिए ना। क्यों भगवा? बोलिए ना, जालीदार टोपी पहनी हुई थी जिन्होंने मारा, तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको?
दिखाऊं तस्वीरें? तकलीफ क्यों हो रही है? दौड़ा कर मारा है के लोगों के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। नहीं, आपको तकलीफ किस किस की हो रही है? मैं आरएसएस के बारे में बोल रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। सर आप किसी के बारे में भी बोलिए, हिंदुओं को त्योहार बनाने दीजिए भाई, राइट टू रिलीजन दे दीजिए। हाथ जोड़ना पड़ रहा है, सोचिए आज इनके आगे। ये राइट टू रिलीजन दे दीजिए भाई, राइट टू रिलीजन। हिंदुओं को राइट टू रिलीजन दे दीजिए, हम लोग अपना त्योहार बना ले। कोई त्योहार नहीं बनाने देते। अमरनाथ यात्रा तो पिटाई, तो पत्थर, दुर्गा मूर्ति विसर्जन तो पत्थर, सरस्वती पूजन तो पत्थर, रमजान भी होगा। नहीं सर, मंदिरों में तो होता है, यहाँ पे हनुमान जयंती भी होगी। नहीं सर, एक बार मस्जिदों से आरती करवा दीजिए ना, फिर बड़ा ज्ञान देते हैं गंगा जमुनी का। करवा दीजिए ना एक बार मस्जिदों से। मंदिरों में इफ्तारी, मंदिरों में रमजान, गुरुद्वारों में रमजान, गुरुद्वारों में नमाज, सब कुछ हो गया ना। एक बार करवा दीजिए ना। जब लाउड स्पीकर से बने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बजेगा किसी मस्जिद से? हमारी मस्जिद हर एक के लिए नहीं, किसी मस्जिद से, मस्जिद के लाउड स्पीकर से एक बार बजवा दीजिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे आप आइए ना, आप आइए, मैं बोल रहा हूं आपको। सर आऊंगा तब जब पिटाई की नहीं होगी, उसकी गारंटी दे देंगे। आपकी सारी टीम आना खतरे से खाली नहीं है, जानलेवा है। अरे मैं हूं ना, आप आइए। अरे मैं सबका बड़ा भाई बैठा हूं ना यहाँ। नहीं, आप आइए। आसिफ आपकी गारंटी काम की नहीं है, आप तो खिलाफ शब्द नहीं बोल रहे। आइए यार, क्या उससे परेशान क्यों हो रहे हैं? प्रोफेसर अवस्थी, अच्छा मेरे प्रशांत भी है मेरे साथ, मैं आ रहा हूँ, जेएनयू के छात्र एक और मेरे साथ जुड़े, लेकिन पहले प्रोफेसर अवस्थी। अमन बड़ी साफ सी बात है, ये गंगा जमुनी तहजीब की बात बहुत सालों से, सदियों से सुन रहे हैं। उसकी असलियत ये है कि जब कोई कानून नहीं बना था, कोई किसी भी एक मुसलमान की नागरिकता नहीं गई थी, तो शाहीन बाग में साल भर तक बैठे रहे। लेकिन इसी देश में एक दिन रात को मस्जिदों से कहा गया, कश्मीर से, कि निकल जाओ हिंदुओं, अपनी बहनों और माताओं को, बेटियों को छोड़ करके। कोई नहीं बैठा, कोई शाहीन बाग नहीं बना कि हमारे हिंदू भाइयों को कैसे निकाल रहे हो। एक मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बैठा। यह है गंगा जमुनी तहजीब। गंगा जमुनी तहजीब का सच ये है। अमन जी, आप एक बात बताइए मुझे कि आज तक सड़कों पर नमाज अदा करने, अरे मैं कह रहा हूँ शाहीन बाग क्यों नहीं बैठे सड़क पर? आपसे सवाल है। अरे सड़क पर बैठते ना, बैठते सड़क पर, शाहीन बाग बनाते। आप बताइए, 1 लाख मुसलमानों को कश्मीर में मारा गया, अभी तो कह रहे डरते नहीं हम किसी से। आपने कभी इसके बारे में बात की? एक बात सुनिए आसिफ भाई, अरे आपके नेता ने कहा था ना कि जब नरेंद्र मोदी ने हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ चले जाएंगे तो तुमको कौन बचाने आएगा? जवाब नहीं है आपके पास। आप एक बात बताइए, सड़क पर नमाज अदा करने का विरोध हुआ, लेकिन आज भी बोल रहा हूं, नमाजियों पर पत्थरबाजी हुई, कहीं भी नमाजियों पर पत्थरबाजी हुई? नमाज अदा करते समय, नमाज अदा करते समय किसी पे पत्थर मारा गया? नहीं मारना चाहिए, ये सब नहीं भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं मारा गया ना, नहीं मारा गया ना। अच्छा हुआ। ये रामनवमी के जुलूस पर मस्जिदों के ऊपर, घरों की छतों पर पेट्रोल बम, पत्थर और ईंट क्यों इकट्ठे करके रखते हैं? मस्जिद में क्या हुआ था मुझे ये बताइए, अजमेर शरीफ में क्या हुआ था वो बताइए मुझे आप। अरे आप ही उसका सच सामने आ रहा है। कोई धर्म नहीं होता है, सामने आया था। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है। वो पाकिस्तानी नागरिक था जिसको छोड़ दिया गया, 7 दिन जेल में रखने के बाद छोड़ दिया गया था, मालूम है ना आपको? ये सवाल है, ये सवाल जो अभी अवनीश अवस्थी ने उठाया है, सलमान निजामी, उसके बाद गौरव भाई आ रहा हूं आपके पास। सलमान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार जो लोग कह रहे हैं कि ये उकसा रहे थे भगवाधारी, ये मुस्लिम इलाकों में गाना वाना बजाएंगे तो मतलब उकसा रहे थे। ये तो ये बैकअप के लिए छतों में क्यों ये बम, पेट्रोल बम, एसिड और ये पत्थर और लाठी रॉड डंडे ये क्यों रखते हैं सलमान भाई? देखिए मेरे पास ये वीडियो है, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा मुसलमान वहां से कोई पत्थर नहीं फेंक रहा है, वो खड़े हैं वहां, नीचे से किस तरीके से नाच रहे हैं वो लोग। अब मैंने पहले भी कहा, देखिए हर कम्युनिटी में, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब मुसलमान जो हैं वो सही हैं, मैं कह रहा हूं हर कम्युनिटी में, हर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दंगाई हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता मुसलमान जो हैं सभी अच्छे, उसमें भी कुछ लोग हो सकते हैं। 20 शहर सारे के सारे मुस्लिम इलाके हिंदू धर्म को ऐसे बदनाम क्यों कर रहे हैं जानबूझ के? मुझे दुख तो इस बात का है, जिस हिंदू धर्म को मैं जानता हूं, जिन हिंदुओं को मैं जानता हूं, वो तो मानते ही नहीं है। वो तो आप ट्विटर पे देखिए ना कैसे कंडेम कर रहे हैं वो, कि यार ये तो नहीं है हमारा धर्म। राम जी के जन्मदिन पे तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मस्जिदों के बाहर नाचना शुरू करिए। आप ये बोल दीजिए क्यों नहीं नाच सकते? मुसलमान महिलाओं के क्यों नहीं नाच सकते सलमान निजामी भाई? क्यों नहीं नाच सकते? क्या दिक्कत है?
आप जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रोवोक नहीं कर सकते। ये देखिए बोल रहे हैं ये मुस्लिम इलाके में आके कैसे नाच रहे हो भाई? क्या प्रोवोक का मतलब क्या होता है भाई? लेकिन आप क्या होता है प्रोवोक? कैसे होता है प्रोवोक? सलमान मुझे बताइए कि आप सलमान मुझे बताइए प्रोवोक कैसे होता है? बलात्कार करिए, सलमान प्रोवोक कैसे होता है? नहीं भागे नहीं, अबू धाबी मत जाइए, गोल पोस्ट मत दिए। सलमान प्रोवोक का मतलब क्या है? आपके इलाके में घुसकर अगर कोई नाच गा रहा है, प्रोवोक कर रहा है वो आपके इलाके, मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम मोहल्ले में। ये सोच है, ये धारा 370 लगी हुई है यहाँ पर अभी तक। कश्मीर से हटा दी इनके दिमागी, धारा 370 नहीं हटाई हर मुसलमान जो है जय श्री राम बोलना शुरू करेगा। ये स्टेटमेंट इसको कंडेम करिए आप। किसने बोला वहां पर वो अपना नाच गा रहे हैं भैया? वो अपना नाच गा रहे हैं, क्यों नहीं नाचेंगे गाएंगे? अगर मस्जिद रास्ते में पड़ रही है तो मुंह बंद कर लेंगे क्या? कि मुसलमान भी जय श्री राम बोलेगा। सलमान निजामी, अगर सलमान भाई देखिए बहुत गलत है ये। सलमान मैं आपको जानता हूं, एक मिनट, बहुत गलत बोला अभी आपने बोला मस्जिद आ गई तो मस्जिद के सामने क्यों नाच गा रहे हो भाई? मंदिरों में इफ्तारी होती है, मैं कह रहा हूं मंदिरों में हम रोजे खुलवाते हैं, मंदिरों में अभी मालपुए खिला रहे थे, हमने वीडियो दिखाया। आप भड़का क्यों रहे हैं? भड़काने का मतलब क्या होता है? भड़काने का मतलब ये होता है कि आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार करिए? ये कहां हुआ? ये मुसलमान जो है जय श्री राम बोलना शुरू करेगा। ये कहां हुआ है? ये इन राज्यों में तो नहीं हुआ, ये पुरानी खबर है क्या? रिकॉर्डेड है। ये 8 राज्यों में जो दंगा हुआ है वहां पर नहीं हुआ है। वहां सलमान निजामी, नारे लगे वहां। सलमान निजामी, हर मुसलमान ये असली सेकुलरिज्म की परिभाषा है। अगर एंजॉय कर रहे हैं, अगर राम भक्त मस्त हैं राम की धुन में, अगर मस्जिद आ रही है तो चुप हो जाओ, मुंह बंद कर लो, डीजे बंद कर लो, वरना पिटाई होगी। सीधा सलमान भाई भी बोल रहे हैं आपको, बात खत्म हो गई। मस्जिद के सामने कैसे नाच रहे हो भाई? हिम्मत कैसे हो गई? हमसे एनओसी लिया तुमने, पुलिस की परमिशन का क्या मतलब होता है? क्या बोल रहे हैं आप? क्या भगवा रंग का झंडा मस्जिदों के ऊपर चढ़ाया गया? अरे 8 राज्यों के 20 शहरों में दंगा हो गया, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, एक शब्द आप बोल नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने नाच क्यों दिए भाई? हिंदू ने, ये बेचारे भोले वाले हिंदू, उसको सजा दीजिए, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। क्लियर है, ये क्लियर है भाई। ये आज की डिबेट, मुसलमान, ये आज की डिबेट, आज की ऐतिहासिक है मेरी नजर में। आज क्लियर है गौरव भाटिया, मैं बता रहा हूँ। आज ये लोग कह रहे हैं नाच कैसे लिए, कल कहेंगे निकल कैसे लिए वहां से। पे आपत्ति नहीं है। ये आज कह रहे हैं नाच कैसे लिए, गा कैसे लिए, ये कल कहेंगे ये लोग निकल कैसे लिए। मस्जिद के यहाँ आना है, वीजा लो पहले, उससे आपत्ति है। इनसे वीजा लेना पड़ेगा इनके इलाके में जाने के लिए। मीनार के ऊपर लगाना, उससे आपत्ति है। नाचे कैसे? ये बोल रहे हैं मस्जिद के आगे नाचे क्यों? का झंडा जो है उसके मीनार के ऊपर लगाना, उससे आपत्ति है। नाचिए, ऐश करिए, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन मस्जिद में ये होगा गौरव, ये होगा। मीनार पे लगाना, ये टीएमसी के एक मिनिस्टर थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं, उन्होंने बंगाल में बोला था ये मिनी पाकिस्तान बना दिए हमने। देखिए ये बंगाल में मिनिस्टर, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, पश्चिम बंगाल में है फायद हकीम। हाँ, फायद हकीम, उन्होंने बोला था मिनी पाकिस्तान बना दिए। ये बना रहे हैं भाई ये, और ये कह रहे हैं कैसे नाच दिए भाई। आज कह रहे हैं नाच कैसे रहे हो, कल कहेंगे यहाँ से निकलना नहीं है तुम्हें। और ये मैसेज दे दिया भाई, किसी की हिम्मत नहीं होगी अब गौरव भाटिया। अब सुनिए, बड़ा जरूरी है ये बोलना। मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो जाता है तो कुछ लोगों को ये लगता है ये मिनी पाकिस्तान है, इसलिए ये कहते हैं वीजा लेके आना। लेकिन इनको जरूरी है बताना, अमन जी, मस्जिद के बाहर की जो रोड होती है ना, वो भी भारत का ही हिस्सा है और किसी के बाप की नहीं है वो रोड कि वहां पे नाच नहीं सकते हैं। हम लोग नाचेंगे, जश्न मनाएंगे और टैक्स पेयर के रुपए से ही वो रोड भी बनती है। इसलिए कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करना। दूसरी बात, इन्होंने बात करी आरएसएस की, मैं एक बात बोलूँगा, अगर हिम्मत है ना, मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के दिलों में जहर भरा जाता है कि काफिरों को मार दो, वो किताबें छीन के फाड़ के दिखाओ। और आरएसएस के 12,000 विद्यालय हैं पूरे देश में और 32 लाख छात्रों को शिक्षा देते हैं। ये फर्क है, मदरसा छाप नहीं समझेंगे, लेकिन पूरा देश जानता है कि ये फर्क है। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, भैया हिंदू हैं, सहिष्णु हैं, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा था कि हम बचा लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, जिस तलवार से अपनी उंगली काट के खून दे देते, भाई के लिए तिलक लगा देते, उस तलवार को चलाना अपने सम्मान की रक्षा के लिए भी आता है। किसी की मदद की जरूरत नहीं। त्योहार मनेंगे
सौहार्द रहेगा भारत में, लेकिन द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन के नहीं रहेंगे। वो कानून अपना काम करेगा, क्योंकि फर्क तो बनाकर रखना होगा ना मेरे ख्याल से गौरव। अगर हम भी उसी लेवल पर उतराएंगे तो क्या फर्क रह जाएगा? आसिफ भाई मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो अपनी रक्षा करने के लिए किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, अपनी रक्षा करने के लिए किसी की शरण नहीं लेनी। यहाँ बुलडोजर चल रहा है, दिख रहा है, पीएम मोदी बुलडोजर